आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। घर में सबको बोला है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, मैं ना अपनी प्यारी बच्ची का रिश्ता देखने जा रही हूँ। मैंने आपको मना किया था, फिर भी तू मेरी माँ नहीं लगती जो तेरी हर बात में सुन लूंगी। वैसे नाम अच्छा है, सवेरा। आमिर ने बताया मुझे। देखो, प्लान ऑफ एक्शन सीधा सा है कि हम दोनों इब्बी के साथ जाएंगे सवेरा से मिलने, सवेरा से बात करेंगे, सवेरा को जानने की कोशिश करेंगे और जब जान लेंगे तो फिर बेबी पोपो से बात करेंगे और बेबी पोपो से बात करोगे तुम। हम तुम आपने ये पता लगाना है कि वो यहाँ क्यों आई है। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कोई ऐसी बात बतानी पड़ेगी जिसको मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं, मतलब कुछ भी। वो गुस्से की बहुत तेज है और गुस्से में अपने आप पे काबू नहीं रख पाती। ये तो बहुत अच्छा हो गया, इसको हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्मा जान को देखा कितनी तेज है, फौरन भाप लिया कि हम खाली हाथ वापस आए। वैसे सादिया, गलती साडी भी है, सानू भी ना हाथ च एक दो छापर फड़ लेने चाहिए सी। एक बात बताऊं आपको, अम्मा जान का इस उम्र में इतना दिमाग नहीं चलता। उनके पहलू में जो बी जमालो बैठी थी ना, उसने आग लगाई है सारी। चल छट परे, दफा कर। उन्हें दास के करना की ये क्या करना है? वो सानिया के अब्बा से बात करके मामला आगे बढ़ाते हैं। चल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चंगा है सही तू आ गया। तेरे नाल ना सादिया ने जरूरी गल करनी सी। मुझे भी कुछ बात करनी है। क्या बात? तुम बताओ पहले, क्या बात करनी है? ओ ना असी अपनी सानिया वास्ते बहुत ही चंगा रिश्ता देखिए। अभी सानिया की शादी वही होगी जहां उसकी मर्जी होगी। वो उसकी मर्जी पे छोड़ा ना, तो फिर तो हिना जी अल्लाह ही हाफिज है। आपको तो पता है सगीर वो कितनी पागल है। मैंने जो कहना था कह दिया, आगे बोलो। हाय सगीर, सादिया सही कह रही है। सानिया जब बच्ची है, बच्चियां नूं ना अपने चंगे ते बुरे दा पता नहीं हुंदा। भाई मुंडे वाले बहुत ही चंगे ने। अभी सानिया की शादी वही होगी जहां उसकी मर्जी होगी और ये बात मैं कई बार बता चुका हूं। आज आखिरी बार कह रहा हूं, उसके बाद नहीं कहूंगा। और तुम कान खोलकर सुन लो, अगर सानिया की शादी जबरदस्ती कराने की तुमने कोशिश भी की ना, तो तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। समझ आई? हाय हाय, सगीर नूं की हो गया? बेबी ने पट्टी पढ़ाई है। देख लिया है ना जी आपने, बिल्कुल माँ पे गए हैं ये। कभी भी मेरी कोई बात नहीं सुनते। चल तू परेशान ना हो मेरी भैन, सानिया साडी धी है, असी कर लांगे सब, मान जाएगा। फिक्र ना। सवेरा is my cousin brother, Amir.
और ये ज़ारा भाभी। आप दोनों का बड़ा जिक्र सुना है मैंने। आई होप अच्छा ही जिक्र सुना होगा। वैसे आई एम ग्लैड केबी ने हमारा जिक्र किया। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। क्यों आमिर? तो सही बात है, वरना ये किसी को लिफ्ट आए हो ही नहीं सकता। भाई अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वैसे सवेरा, माशाल्लाह से योर हाउस इज ब्यूटीफुल। हाँ, ये तो रेंट पे है। रियली? तो क्या फर्निश लिया था? हाँ, फर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पर सिर्फ 1 महीने के लिए? हाँ, ऐसे ही कुछ। अब अच्छा, कितना रेंट है यहाँ का? ज़ारा ये क्या सवाल है यार, मतलब तुमने भी रेंट पे लेना है क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रही थी। वैसे पहला इंसान देखा है जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी किसी के घर का रेंट पूछ रहा है। नहीं, ज़ारा के सवालों का बुरा ना मानिएगा, वो ये है बड़ी क्यूरियस टाइप, ये इसको जानना होता है सब। नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? सवेरा, ज़ारा भाभी दिल की बहुत अच्छी है। यही वजह है कि मैंने सिर्फ इन दोनों पे भरोसा किया और घर में सिर्फ इन्हें ही बताया। गुड। सानिया, सानिया बेटा। जी अबू। बेटा जल्दी से मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे फैक्ट्री के लिए निकलना है। अभी कर देती हूँ। जीती रहो बेटा। अच्छा सुनो, तुम्हारी अम्मा को बिठा के अच्छी तरह समझा दिया मैंने कि मेरी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बगैर बिल्कुल भी नहीं होगी। थैंक यू, मगर एक मसला है। अब क्या मसला है? अम्मा ना मुझ पर बहुत प्रेशर डालेंगी। अरे बेटा, आपने प्रेशर लेना ही नहीं है। आपका बाप आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है, फिर क्या मसला है? एक बात सुन लो, तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? थैंक यू अबू। अब जल्दी से प्रेस करके ले आओ, ठीक है? बस फिर मुझे लगा कि मैं इब्राहिम के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं पाकिस्तान वापस आ गई। कितनी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है ना? नहीं, ऐसा आपको लगता है? मैंने इब्राहिम की फैमिली का दिल दुखाया है। कम ऑन सवेरा, गलतियां इंसान से होती हैं, लेकिन असली बात है उन गलतियों को तस्लीम करना। मसला ये है कि अब बेबी फूफो से कैसे बात की जाए। कोशिश की थी मैंने यार, लेकिन वो तो सवेरा का नाम सुनकर ही गुस्सा कर गई। उनकी फिक्र मत करो, बेबी फूफो से मैं बात कर लूंगी, लेकिन अपने तरीके से। थैंक यू भाभी, लेकिन मुझे नहीं लगता आप कर पाएंगी। मेरा ख्याल है कि फरहाना भाभी को भी साथ मिला लेते। मुझे लगता है ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं उनको कन्विंस कर लूंगी। और वैसे भी आमिर, तुम जानते हो मेरी कन्विंसिंग पावर। तुम्हें याद है, हमेशा टीचर से मैं ही तुम्हें बचाती थी। ये बात तो ठीक है, किसी को मनाना हो ना फौरन मना लेती। अगर तुम मेरा ये काम कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैंने 1 घंटे से ऑर्डर दिया है, कहाँ रह गए? क्या मतलब है ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा? मैं यहाँ 1 घंटे से वेट कर रही हूँ, मुझे तुम लोग ने पागल समझा हुआ है क्या?
की कस्टमर सर्विस? ऐसे काम करते हो तुम लोग? दूसरों का टाइम वेस्ट करते हो। क्या हो गया? काम डाउन सवेरा। बहुत ही घटिया सर्विस है तुम लोगों की। क्या बकवास बंद करो अपनी। सॉरी गाइस, वो असल में मैंने लंच का ऑर्डर दिया था तो उन्हीं की कॉल थी। वो कह रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा। वो असल में रोड ब्लॉक है ना, इसलिए। इट्स ओके सवेरा, काम डाउन। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आमिर और इब्राहिम है ना, ये लोग जाके खाना ले आएंगे। क्यों? हाँ 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 व्हाई नॉट? आई थिंक दिस साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। चल 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 हाँ आते। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। आपने ये पता लगाना है कि वो यहाँ क्यों आई है। क्या हुआ? अब जो मैं बात तुमसे पूछने लगी हूँ ना, इसका ट्रू जवाब देना है। ये तो मैं सवाल सुनकर ही डिसाइड करूंगा। तो मुझे ये बताओ, ये इब्बी मुझसे सवेरा का क्यों पूछ रहा था? ये बात आपको इब्बी भैया से पूछनी चाहिए। मुझे पता है तुम उसके राजदार और तुम्हें हर चीज की ना नॉलेज है। मुझे नहीं पता। नॉट पॉसिबल। मम्मी, मैं क्यों इब्बी भैया को सपोर्ट करूंगा सवेरे से शादी करने के लिए? आप खुद सोचें। करना भी मत, वरना जो फोन है ना, सारी जिंदगी के लिए मैं ले लूंगी तुमसे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो सवेरे से चुप चुप के मिलते हो। इस बारे में कुछ पता है तुम्हें? अरे नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। मे बी पॉसिबल। चुड़ैल, उसका मैं खून पी जाऊंगी। फ्राडन, मौका परस्त। अगर खून पीने से ही सारे मसले हल हो जाते ना, तो दुनिया में हर कोई एक दूसरे का खून पी रहा होता। मंटी, तो फिर क्या करें? मम्मी, हर मसले का हल ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि दिमाग जब भी सही काम करता है जब वो ठंडा हो। अच्छा, तुम एक मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें ना इस मामले में कुछ जरा सी भी खबर मिले ना, जरा सी भी भिनक मिले ना, तो मुझे बताना। समझ आ गई है? एक पल जाया किए बगैर बताऊंगा। गुड। अच्छा, मोबाइल तो दे दें, गेम चल रहा था। थैंक यू। प्यारा बच्चा। इब्राहिम ने बताया कि तुम्हारी शादी भी लव मैरिज है। देखो, ये भी तो एक एविडेंस है कि आखिर में मोहब्बत जीत ही जाती है। हाँ, लेकिन मोहब्बत का सच्ची होना शर्त है। लेकिन मेरी और इब्राहिम की मोहब्बत तो बिल्कुल सच्ची है। जाहिर है, तभी तो तुम कनाडा से यहाँ आ गई ना, वरना तो तुम कनाडा में ही रहकर इब्बी का इंतजार करती। यही तो सच्ची मोहब्बत की निशानी है, और यहाँ आकर तुमने ये प्रूव कर दिया। हाँ। पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ।
माइंड। चार्जर, फोन बंद हो गया मेरा। लाओ फोन मुझे दो, मैं चार्ज पे लगाती हूँ। लाओ फोन दो मुझे। हाँ, ये लो। ये तो बिल्कुल डेड है। तुम बैठो, मैं इसे चार्ज पे लगाती हूँ। ओके, वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था चार्जर का, मैं खुद ही ढूंढने लगा। आई एम रियली सॉरी। ना ना, इट्स वेरी काइंड। खुदाफिज। वो आपने आज तक कभी मुझसे इतने गुस्से में बात नहीं की। तुमने भी वैसा कभी नहीं किया जो अब कर रही हो। सानिया बेटी है मेरी। वो मेरी भी बेटी है। मैंने इनकार नहीं किया इस बात से, लेकिन माँ बाप होने के नाते इतना इख्तियार तो है ना कि उसकी जिंदगी का फैसला कर सकें। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? वो हमारी बेटी है तो एक इंसान भी है, वो भी जीती जागती इंसान। उसकी अपनी भी कोई मर्जी है। वो बेवकूफ है। ये कहकर तुम अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करना चाहती हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। क्यों? आप बताएं मुझे, क्या हमारी सानिया इतनी अक्लमंद है कि वो सारे फैसले खुद से कर सके? जवाब दें। हाँ, नहीं कर सकती। तो फिर क्या? हम माँ बाप हैं उसके, उसको समझाएंगे उसके लिए क्या अच्छा है, लेकिन अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करेंगे, याद रखना। क्या मतलब? लेकिन आखिरी फैसला सानिया का होगा, बस। कभी कभी बच्चों के भले के लिए ना माँ बाप को अपनी मर्जी मुसल्लत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है सानिया आसानी से मेरी बात मान जाएगी? कैसी बात कर रही हो? तुम माँ हो उसकी, अगर उसको अपनी माँ पे भरोसा होगा तो मानेगी, क्यों नहीं मानेगी? सगीर, आप समझ नहीं रहे। वो ज़ारा के चुंगल में फंसी हुई है। ज़ारा जो कहती है ना वो सिर्फ उसी को समझती है। मेरी बात कहाँ मानेगी? ये तो और भी अफसोस का मुकाम है तुम्हारे लिए कि उसको अपनी माँ पे भरोसा ही नहीं है। सोचो तुमने क्या गलत किया उसके साथ। चलो अभी नहीं, लेकिन सोचना जरूर। कुछ तो गलत किया तुमने उसके साथ। अल्लाह हाफिज। तो कैसी लगी आप लोगों को सवेरा? तुझसे बहुत अच्छी है। राइट राइट। भाभी आपको? बहुत अच्छी। इनफैक्ट जब आप लोग खाना लेने गए थे तो हमारी तो बहुत बातें हुई। मतलब दोस्ती हो गई आप लोगों में? हाँ, पता है मेरा फोन डेड हो गया था तो मैं चार्जर खुद ही ढूंढने लग गई थी। अभी तो तभी हो सकता है ना जब दोस्ती में इतनी फ्रैंकनेस हो जाए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। बता फिर आगे का क्या सोचा? आगे का मैंने सोचना होता तो तुम दोनों की मदद क्यों मांगता? लो, तो ये भी हम करें क्या? प्लीज आमिर ये काम करवा दे, कसम से सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। तो बस एक काम करी, 10 लाख जो है ना मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करा दे। क्या यार, सर्विस चार्जेस भी कोई चीज होते हैं। अपना वक्त दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो पैसे ना ले। अरे अरे रुको रुको, ये सारी बात बेबी फुप्पो से करनी पड़ेगी। सोचो, बेबी फुप्पो से बात करनी पड़ेगी। यस, तो इसके लिए बहुत कम है पैसे, थोड़े बढ़ाओ। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं भाई। 20 लाख बेबी फुप्पो से बात करने के 20 लाख। अच्छा चल, आराम से मानी तो 10 लाख, नहीं मानी तो 20 लाख। हाँ ये ठीक है, फैमिली डिस्काउंट भी होना चाहिए। हाँ अच्छा भाई, ले लेना तुम लोग पैसे, लेकिन प्लीज यार ये मेरी जिंदगी का मामला है, तुम लोग मजाक कर रहे हो।
सवेरा कुछ चाय का कहा था, अब तक आई नहीं। आप लोग बैठो लवर्स, मैं देकर आता हूँ। और देखा, आराम से देखिए जरा, ये बेंच फिसल क्यों रहे थे? भाई वाह बेबी, बड़ी स्वाद दी चाय बनाई है तू। अम्मा जान मुझे आपसे बात करनी। हाँ बोल। भाई जारा की ड्यूटी लगाई थी खाना बनाने की, दोपहर का तो मैं बना चुकी, अब रात का भी मुझे अकेले बनाना है क्या? उतरो आमिर नाल बाहर गई है, हमने आ जाएगी। ये मेरा मसला नहीं है अम्मा जान, अगर उसे काम नहीं करना ना तो खुल के बता दे, उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाने की जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड मजान, इतनी टॉक्सिक एग्जांपल्स। तू चुप कर बेबी। एक दिन दी गल है पुत्र, वो आ जाएगी तो फिर लग जाएगी नाल तेरे। एक दिन के बाद वो कौन सा तीर मार लेगी? ढंग से प्याज तक तो काटनी आती नहीं उसको। अम्मा जान देखे, पहले कंप्लेन कर रही थी कि वो नहीं है तो मसला है, और अब इसको ये मसला है कि उसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपसे बात की किसी ने? आपका बीच में बोलना जरूरी नहीं है। बड़ी मुश्किल से ना मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो प्लीज। इज्जत तो मुझे अल्लाह ने दी है, तुम क्या दोगी? बेबी चुप कर जाना। मजान प्लीज अपनी बहू को कहीं जरा अपना मुंह बंद करे। ओ भाई मैं तो सिर्फ अम्मा जान से बात कर रही थी, आप जबरदस्ती में कूद जाती हैं। मैं तो कूदूंगी, मॉम्स हाउस है। हाँ तो अगर कूदती है ना तो अपने कान खुले रखा करें, क्योंकि अगले के पास भी ना जबान है और उसको बोलने का हक है। वो तो अम्मा जान का लिहाज कर लेती हूँ, वरना बताती मैं आपको आटे दौल का भाव। हाँ अम्मा दा लिहाज करनी है, मैं देखिया पुत्र जिन्ना तू मेरे लिहाज करनी है। मजान देखी कितनी पॉइजनस है, जहरीली। तेन की जरूरत है गल्लां करन दी? चुप कर जांदी। तेन मैं कह रही है चुप कर जा, चुप कर जा। तेरे भी ते मुंह च जुबान नहीं ना जांदी। मजान हमेशा मुझे डांटती। तू भी गल कर दी चली जानी है, चुप नहीं कर दी। सारी चाह दा स्वाद ही खत्म कर दिता मैं। वो बेवकूफ है। ये कहकर तुम अपनी मर्जी उस पर मुसल्लत करना चाहती हो, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मेरी बात कहाँ मानेगी? ये तो और भी अफसोस का मुकाम है तुम्हारे लिए कि उसको अपनी माँ पे भरोसा ही नहीं है। सोचो तुमने क्या गलत किया उसके साथ। चलो अभी नहीं, लेकिन सोचना जरूर, कुछ तो गलत किया तुमने उसके साथ। मेरी बेटी मेरी बात नहीं सुन रही, शौहर मेरे खिलाफ हो गया और ये बेबी सारा की हिमायती बनके खड़ी हो गई। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। हाय कलसूम पैड़िए, मिसिंग यू मच मच। कनाडा बहुत याद आ रहा है। ये शॉपिंग मॉल ड्रीम्स में आते हैं, मैनू समझ नहीं आती किंज शो करके पहुंचा। हाँ तू दस किंज तू अम्मी अब्बा ठीक ने? चल 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 फिर मैं गल करनी है तेरे नाल। हाँ हाँ चलो, मिसिंग यू, लव यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। बैठो, किधर गए थे? आमिर और भाभी के साथ चला गया था, वो ले गए थे साथ। कहाँ? लंच करने, ऐसे ही घर में बोर हो रहा था तो सोचा लंच कर रहा हूँ। हाय भी मुझे मैंने दस के थे जाना ना, इन्फॉर्म करके जाता, मुझे भी सुकून हो जाता। मॉम मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो गुम हो जाऊंगा। हे बी, बच्चे ना कितने भी बड़े हो जाए ना,
माओ के लिए बच्चे ही रहते हैं। ओके, बता दूंगा। अच्छा ये भी नेक्स्ट टाइम ना मैनू भी दस के जाए, मैं भी नाल जाना है। मैं भी बोर हो जाती हूँ उस कार में, ये दसा तेरा। जरूर लेकर जाऊंगा माम। अच्छा मैं जरा आता हूँ। अच्छा शावर ले लेना। किन्नू फोन करा हूं, मिसिंग ऑल ऑफ देम। कनेडा सवीरा बेखा। अब मजा आएगा। देखती हूँ बेबी बाजी बाहर से आई हुई लड़की की तरफदारी कैसे करती। आप मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो सानिया को देखने आई थी, सोचा तुम्हारे रूम में होगी। सानिया मेरे कमरे में क्यों होगी? तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार कर ली ना उसने, तुम्हारे इर्द गिर्द मंडलाती है, पता नहीं क्या जादू किया है। मुखलसी का जादू। खुलूस के साथ किसी दुश्मन के साथ भी पेश आओ ना तो वो भी दोस्त बन जाता है। ये लच्छेदार बातें ना मुझसे करने की जरूरत नहीं है। जी तुमसे देखकर चला नहीं जाता। सॉरी, मेरा ध्यान मोबाइल में था। हाँ मैंने देख लिया था। तो अगर तुमने देख लिया था तो तुम बच जाती ना। मैं किसी ख्याल में थी। हाँ तो बाहर रहा करो ना ख्यालों की दुनिया से। तो वाह जी वाह, खुद की गलती और मशवरे मुझे दिए जा रहे हैं। ओके, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। कैसे मेकअप अच्छा लग रहा है तुम। एक्सक्यूज मी। हाँ ये जो चेंज ओवर किया है तुमने, सूट्स यू। पहले तो अजीब बावली सी लगती थी। ये कितना नोट करता है मुझे। सारा सही कहती है। देखो ये भी तो एक एविडेंस है कि आखिर में मोहब्बत जीत ही जाती है। लेकिन मोहब्बत का सच्ची होना शर्त है। लेकिन मेरी और इब्राहिम की मोहब्बत तो बिल्कुल सच्ची है। जाहिर है, तभी तो तुम कनाडा से यहाँ आ गई ना, वरना तो तुम कनाडा में ही रहकर एबी का इंतजार करती। क्या ढूंढ रही हो? ढूंढ चार्जर, फोन बंद हो गया मेरा। लाओ फोन मुझे दो, मैं चार्ज पे लगाती हूँ। लाओ फोन दो मुझे। हाँ
उसने मेरा पासपोर्ट तो नहीं देख लिया? ओह गॉड, अगर इब्राहिम को पता चल गया कि मेरे पास कनाडा की नेशनैलिटी नहीं है और ये मैंने बात उससे छुपाई है तो उसको मुझ पर शक हो जाएगा। क्या करूं? हाँ, इब्राहिम से बात करके देखती हूँ। इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़ारा यहाँ क्यों आई थी और क्या ढूंढ रही थी। हेलो, कैसे हो इब्राहिम? बहुत खुश। अच्छा, गुड। और तुम बताओ, कैसा लगा आमिर से और भाभी से मिलकर? हाँ, अच्छा लगा, लेकिन बस मुझे कुछ बातें अजीब सी लगी थी। जैसे कि? नहीं, अभी छोड़ो, तुम्हारा मूड अच्छा है। नहीं सवेरा, आई वांट टू नो, बताओ मुझे। वो ज़ारा भाभी यहाँ आई थी, इस बात का तुम्हारे घर में किसी को मालूम है? नहीं, किसी को नहीं। इट्स अ सीक्रेट। आर यू श्योर? हाँ, मगर हुआ क्या है? नहीं, बस मुझे कुछ बातें अजीब लगी थी। वही तो पूछ रहा हूँ ना, क्या अजीब लग रहा है तुम्हें? वो इब्राहिम, ज़ारा भाभी मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कबर्ड में घुस गई थी। यार, भाभी ने बताया था मुझे इस बारे में। क्या बताया था? यही कि उनका फोन डेड हो गया था और वो चार्जर ढूंढ रही थी तुम्हारी कबर्ड में। और क्या कहा उन्होंने? और तो कुछ नहीं कहा, बस यही कहा। नहीं, मेरे मुतालिक क्या कहा इब्राहिम? तुम बहुत अच्छी लगी हो। इनफैक्ट वो दोनों तो कह रहे थे कि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। सवेरा, सब खैरियत तो है? तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। नहीं, बस मैं चाहती हूँ हमारी शादी हो जाए as soon as possible। ऐसा तो मैं भी चाहता हूँ। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब हमारी शादी होगी। मुझे भी। क्या? पाकिस्तानी पासपोर्ट? हाँ, ये देखकर मुझे भी हैरानी हुई कि अगर वो वहां की नेशनल है तो फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्यों ट्रैवल कर रही है? इस बात का तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि ये बी को मिली कैसे थी? हमारे घर के पास स्टोर में सेल्स गर्ल थी। समझ गई। क्या? इस लड़की को ना इब्बी से कोई प्यार व्यार नहीं है, ये बस नेशनैलिटी के लिए कर रही है। हो सकता है, मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम लोग गलत सोच रहे हो। रहने दो ज़ारा तुम। मैंने ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी है कि सिर्फ नेशनैलिटी के लिए शादी कर ली, उसके बाद छोड़ दिया। ये ठीक कह रही हैं। मैं पिछली सारी बातों को कनेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वो तो तुम ठीक कह रहे हो, शायद ऐसा हो, पर हम इस बात को वेरीफाई कैसे करेंगे? बहुत आसान है। अगर इब्बी भैया को नहीं पता तो साफ मतलब है कि सवेरा ने इब्बी भैया से छुपाया है। You're right। मैं अभी इब्बी से बात करती हूँ। ये काम आपको ही करना था। ऐसे सलाम है तुम्हारी जहानत और तुम्हारी इंट्यूशन को। वो क्यों?
लेकिन मुझे भी सवेरा से मिलकर कोई अच्छी वाइब्स नहीं आई, बहुत अजीब सी थी। इतने प्यारे फूल है मेरे घर के हैं। ये अलमारी से बाहर क्या करते हैं? मेरा जेवर वाला पाउच। हाँ यार, बस पासपोर्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देन आई विल बी बैक। हाँ हाँ, फिर होंगी अपनी महफिलें। हाँ चल ठीक है यार, सी यू। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? अरे हाँ हाँ भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, प्लीज। बेसिक मैनर्स। ऐसे बेसिक मैनर आपकी फैमिली में प्रैक्टिस होते होंगे, हमारे खानदान में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं इसके ऊपर कमेंट करके फिर से किसी ट्रबल में नहीं जाना चाहती। वो तुमने मुझे कहा था कि तुम कंफ्यूज हो। कंफ्यूज? हाँ, सवेरा के बारे में तुम कंफ्यूज हो, किसी डाउट में हो, जो भी पहले हुआ अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस पे। हाँ कहा था, लेकिन आज मुझे कुछ बेहतर लगा। नहीं, फिर भी शेयर तो करो। छोड़े भाभी, लीव इट। देखो, तुम शेयर करोगे ना तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी, बल्कि मुझे एक तरह बात करने से आसानी हो जाती है। इंसान को बात करनी चाहिए। पता नहीं भाभी, सवेरा ने मुझे छोड़ दिया था, फिर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ थी, शादी होने वाली थी उनकी, बट फिर पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। ओह, समझ गई। तो तुम्हें कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले।